तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर जब चैप्टर पढ़ते हैं तो क्या सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या रियल नंबर इनसफिशिएंट होते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा बेसिकली क्लास 12 तक आपने, ये क्लास 10 तक आपने जितने भी इक्वेशन सॉल्व किए होंगे उन सभी इक्वेशंस में एक्स की वैल्यूज फाइंड आउट होती थी। ठीक है, इस इक्वेशन से आप एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते थे। बट मुझे कुछ सर्टेन इक्वेशंस मिलते हैं जहां पर रियल नंबर जो है उनका सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करता है। राइट, लाइक मैंने ये एक इक्वेशन लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अगर रियल नंबर के सेट में देखें तो हम बोलेंगे कि देयर इज नो सॉल्यूशन, देयर इज नो रियल सॉल्यूशन। रियल सॉल्यूशन का मतलब, इसका मतलब कि कोई भी रियल नंबर मुझे सॉल्यूशन के रूप में प्रोवाइड नहीं होगा, बिकॉज मैं जानता हूं कि किसी भी नंबर का स्क्वायर मैं करूंगा तो पॉजिटिव मिलेगा या जीरो मिलेगा, एंड 0 + 1 कुछ भी मुझे पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, यानी कि ये वैल्यू कभी भी जीरो नहीं मिलेगा आपको, तो आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है। तो इसी टाइप के इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, आइलर नाम के सबसे पहले मैथमेटिशियन थे जिन्होंने एक एक्सप्रेशन दिया था। ठीक है, लाइक कि उन्होंने कहा था कि अगर ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है, राइट, अगर मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू लिखता हूं तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पे मुझे -1 मिलेगा, एंड एक्स की वैल्यू अगर मैं बोलता हूं एक्स इक्वल्स टू, तो ये होगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1। राइट, तो अगर मैं इस टर्म को डिफाइन कर दूं, इस स्क्वायर रूट ऑफ -1 को डिफाइन कर देता हूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, इस टाइप का सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्या इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, और इसी टाइप के बहुत सारे इक्वेशंस का भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक, तो मैं इसको बोलता हूं कि उन्होंने बोला कि आयोटा स्क्वायर रूट आई को उन्होंने स्क्वायर रूट ऑफ -1 डिफाइन किया। ठीक है, उन्होंने टर्म डिफाइन किया आई, एंड दिस आई इज आयोटा। आयोटा एक ग्रीक लेटर है, ये ग्रीक लेटर है, और इसका सबसे पहला यूज जो है वो आइलर ने किया था। ठीक है, लियोनहार्ड आइलर उनका पूरा नाम था, एक मैथमेटिशियन थे। तो उन्होंने कहा कि इस स्क्वायर रूट ऑफ -1 को मैं आयोटा लिख देता हूं, तो इस तरह, और आयोटा का मीनिंग जो होता है इमेजिनरी, ठीक है, इमेजिनरी होता है। तो उन्होंने कहा कि एक्स की वैल्यू मुझे जो मिलेगी वो प्लस माइनस आयोटा मिलेगी। अभी आयोटा पर डिस्कशन करेंगे, लास्ट क्लास में कुछ लोगों को डाउट था इसमें, सो मैं इसको भी आज क्लियर करूंगा। जस्ट वेट फॉर द आयोटा। आयोटा को भी अलग से मैंने डिफाइन करना है, देखिए मैंने लिया हुआ भी है यहाँ पे, पावर्स ऑफ आयोटा में मैं इसको डिफाइन करूंगा। राइट, तो अभी मैंने इसका ये इक्वेशन ले लिया। अब चलिए मैं कुछ इक्वेशन देता हूं। लेट से मैंने बोला कि आप मुझे इसका सॉल्यूशन कीजिए, सॉल्व, इसका सॉल्यूशन देंगे सभी लोग, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। पहला मैं इक्वेशन ले रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस 16 इक्वल्स टू 0, और दूसरा इक्वेशन मैं ले लेता हूं, ये दूसरा इक्वेशन मैंने आपको बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको रिपीट करूंगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई थिंक ये रिपीट हुआ और हो रहा होगा, ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन होगा, इसको याद भी रखेंगे क्योंकि यहीं से आपको क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी मिलेगा। ठीक है, तो सभी लोग चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। 2 लोगों का आंसर आया है अभी तक, आनंद राज का आंसर आया है और सिद्धांत का आंसर आया है, राघवेंद्र का आंसर आया, आनंद कुमार का आंसर आया, बहुत अच्छे। तो मैं देख रहा हूं कि मैं अगर पहले इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है, इसको तेजी से लेके जाता हूं क्योंकि इसको हम लोगों ने डील किया हुआ था। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू मुझे मिलेगा यहाँ पे प्लस माइनस 16, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस माइनस 16, तो एक्स की वैल्यू मुझे मिलेगी, सॉरी प्लस माइनस 16 लिख दिया हमने,
x इक्वल टू -16 मिलेगा। क्या मिलेगा? -16। और x की जो वैल्यू मुझे मिलेगी वो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16। बहुत अच्छे सिद्धांत, राघवेंद्र, स्क्वायर रूट ऑफ। दिव्या पहले का आंसर, दिव्या बोल रहा हूँ, निधि आपका पहले का आंसर ही गलत है, ये प्लस -16 मिलेगा। अब देखिए -16 को मैं लिख सकता हूं कि आपको मिलेगा -1 इंटू 16, इतना मिलेगा, राइट। तो मैं इसको लिख सकता हूं कि ये आपको मिलेगा प्लस माइनस दिस इज, और इस -1 को मैं आयोटा का स्क्वायर लिखूंगा। अभी थोड़ी देर के लिए आयोटा को हम लोग पेंडिंग में रखते हैं, ठीक है। आयोटा का स्क्वायर लिखूंगा एंड दिस इज 16, तो 16 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 16 आयोटा स्क्वायर, और इसको बाहर मैं अगर निकालता हूं तो ये मुझे मिलेगा प्लस माइनस 4 आयोटा, राइट। तो ये पहले का सॉल्यूशन मिला मुझे। दूसरे का अगर सॉल्यूशन मैं करने जा रहा हूं तो मैं दूसरे को इस तरह से सॉल्व कर सकता हूं कि दूसरे का सॉल्यूशन जो मुझे मिलेगा वो ये हो जाएगा कि यहां से मैं x की वैल्यू क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकालता हूं, -b का मतलब -1 हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d की वैल्यू यहाँ पे निकाल लीजिए। d जो होगा b स्क्वायर माइनस 4ac, 1 का स्क्वायर 1 -4 इंटू 1 इंटू 1, तो -3 आएगा। तो ये यहाँ पे -3 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 इंटू a की वैल्यू भी 1 है, तो ये -1, और इस स्क्वायर रूट ऑफ -3 को, -1 को मैं आयोटा का स्क्वायर लिख सकता हूं, और ये बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट से, तो प्लस माइनस आयोटा रूट अंडर 3 डिवाइडेड बाई 2 आएगा, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन हो गया आपके, ठीक है। अब हम आते हैं आयोटा पर, अपना आयोटा के बारे में कुछ डिस्कशन करते हैं। तो पावर्स ऑफ आयोटा, पावर्स ऑफ आयोटा, देखिए उन्होंने क्या बोला कि आयोटा को डिफाइन किया, आइलर ने बोला कि आयोटा की वैल्यू जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ -1 होती है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि आयोटा का जो होल स्क्वायर होगा वो हो जाएगा -1। अब इसी पर बात आकर अटक रहा था कि कुछ लोगों का कहना था कि सर ये तो +1 हो जाएगा, राइट। तो मैं क्लियर कर देता हूं। अभी देखिए, अभी तक हम क्लास 10th में रियल सॉल्यूशंस पढ़ते आते थे, ठीक है। तो आप बोलोगे कि फॉर रियल नंबर के लिए, फॉर रियल नंबर्स के लिए आपको अगर दिया हुआ है रूट अंडर a इंटू रूट अंडर b, तो ये आपको रूट अंडर a इंटू b मिलता है, रूट अंडर a इंटू रूट अंडर b मिलता है। लेकिन यहां पर ये दोनों ही a कॉमा b दोनों ही एक्सप्रेशन ये ग्रेटर इक्वल टू 0 होनी चाहिए, ठीक है। दोनों ही नंबर जो है a एंड b वो नॉन निगेटिव होने चाहिए गाइस, ठीक है, रियल नंबर के लिए। लेकिन अब हम क्या बोल रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में चले आए हुए हैं। तो फॉर एनी नंबर लिखेंगे, फॉर एनी नंबर का मतलब कोई भी सेट की अगर हम बात करें, फॉर एनी नंबर किसी भी तरह के नंबर के लिए, इधर इट इज रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर, आपको ये एक्सप्रेशन मिलता है कि रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर बी की जो वैल्यू लिखते हो तो ये रूट अंडर ए बी होता है, रूट अंडर ए बी होता है। बट इट इज वैलिड, it is valid if at least one of a and b, at least one of a and b is non-negative guys, non-negative, और यू कैन से पॉजिटिव बोलते हैं तो 0 हट जाता है, इसलिए आपको नॉन निगेटिव लिखना चाहिए, ठीक है। दोनों ही नॉन निगेटिव होंगे तभी ये बात हो पाएगा। और इसी फॉर्मूले को मैं बोल सकता हूं कि ये रूट अंडर ए, हाँ राघवेंद्र बताइए, बोलिए। जैसे वहां पे हमने फॉर रियल नंबर लिए हैं, हाँ तो रूट ए इंटू रूट बी किए हैं, तो वहाँ पे तो सर्ट्स का वैल्यू 2 है। अगर वहाँ पे 3 ले लेते हैं तो फिर भी ये कंडीशन क्या ऐसा ही होगा, क्या बदलेगा? क्या सेट्स का वैल्यू 2 मींस नहीं सर समझे।
जैसे यहाँ पे a to the power 1/2 है ना, a to the power 1/2, हाँ तो सर वहाँ पे a to the power 1/3 रहे और b to the power 1/3 रहे, मतलब क्यूब रूट हो, तो फिर भी वही कंडीशन रहेगा या हाँ मतलब? किसी भी कंडीशन पे, लेकिन हाँ तो यहाँ पे ए एंड बी दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या होता है ना, जब पावर, जस्ट बट वेट, सर क्यूब रूट ऑफ हाँ -1 तो -1 आ जाता है ना। तो यहाँ पे -1 तो नहीं लिखेंगे ना। अच्छा, क्यूब रूट ऑफ -1 ऐसा हाँ, इसलिए क्योंकि क्यूब रूट लेते हैं ना तो निगेटिव नंबर का क्यूब रूट डिफाइन होता है, ठीक है, लेकिन उसका स्क्वायर रूट डिफाइन नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। स्क्वायर रूट ऑफ एनी निगेटिव नंबर इज नॉट डिफाइंड, बट क्यूब रूट तो डिफाइन होता ही है। इसलिए -1 का अगर हम क्यूब रूट करते हैं, पावर 1/3 करते हैं, तो मुझे -1 मिल जाता है, राइट। तो वो लेकिन हाँ, कंडीशन नहीं रहेगा ना यहाँ पे, मतलब तो ए हमने बी। तो स्क्वायर रूट लिया हुआ है ना, सिर्फ स्क्वायर रूट के लिए बात लिखा हुआ है ना। ये बात तो मैं सिर्फ स्क्वायर रूट के लिए लिख रहा हूँ, स्क्वायर रूट का मतलब पावर 1/3 तो नहीं होता है ना, इसका मतलब पावर तो 1/3 नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन मैंने लिखा है, या ये जो एक्सप्रेशन या फॉर्मूला जो लिखा है, दिस इज वैलिड ओनली फॉर स्क्वायर रूट, ठीक है, ये सिर्फ स्क्वायर रूट के लिए वैलिड है। उसी तरह यहाँ पर अगर इन जनरल किसी भी नंबर के लिए, चाहे वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो, चाहे किसी भी नंबर के सेट में आप बात कर रहे हो, तो स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी की जो वैल्यू होगी, स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू बी हो जाएगा। लेकिन ये तभी वैलिड होगा जब उसमें से ए और बी में से कोई एक जो नंबर हो वो क्या होगा, नॉन निगेटिव होना चाहिए, राइट। और तीसरा कि अगर हम मुझे स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू जो होती है वो आयोटा टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ ए बी हो जाती है, वेन एवर वेयर या वेन ए एंड बी, ए कॉमा बी बोथ आर निगेटिव, बोथ आर निगेटिव। ये तीनों केस को मैंने लिख दिया अलग से, ठीक है, कि अगर रियल नंबर के सेट में जाएं तो भाई पॉजिटिव नंबर होगा तो ही स्क्वायर रूट डिफाइन होता है, तो आपको ये फॉर्मूला मिलेगा, ठीक है। और अगर किसी भी नंबर के लिए इधर इट इज इधर यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इधर इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स नंबर हो, या आपको क्या दिया हुआ है, रियल नंबर हो। अगर हम किसी भी रियल नंबर के सेट में बात कर रहे हैं तो ये फॉर्मूला होता है कि स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी की वैल्यू जो है स्क्वायर रूट ऑफ ए बी होता है, एंड इट इज वैलिड इफ एंड ओनली इफ इधर ए और बी इज नॉन निगेटिव, ठीक ठीक है। और अगर दोनों निगेटिव होगा गाइस, तो ये आयोटा टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ ए बी हो जाता है, ठीक है। अब किसी को कोई डाउट है क्या, अब किसी को कोई डाउट है? तो यहां पर मैं आयोटा का स्क्वायर निकालना चाहता हूं। देखिए आयोटा का स्क्वायर निकालना चाहता हूं, तो मैंने बोला था कि ये आयोटा इंटू आयोटा हो जाता है, आयोटा इंटू आयोटा हो जाएगा, ठीक है। आयोटा सॉरी, हाँ आयोटा इंटू आयोटा, और आयोटा इंटू आयोटा की वैल्यू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1, सॉरी हाँ स्क्वायर रूट ऑफ -1 बोलना चाहिए था, माइनस बोल दिया मैंने पहले, स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1। अब देखिए यहाँ पे दोनों ही ए और बी जो है, ए एंड बी दोनों ही यहाँ पर निगेटिव है, निगेटिव है तो मैं आयोटा को पहले करूंगा, और अब ये ए इंटू बी कर ले रहे हैं, -1 इंटू -1 +1 हो जाता है, और स्क्वायर रूट ऑफ 1 की वैल्यू, स्क्वायर रूट ऑफ 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये माइनस में आ जाएगा क्या, अच्छा सॉरी, ये वैल्यू जो होगी ये स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो आयोटा में आ जाएगा ना, आयोटा में आ जाएगा, पावर 1/2 कर लेते हैं, दोनों का स्क्वायर करेंगे तो रूट अंडर -1 रूट अंडर -1, तो ये पावर हट जाएगा, पावर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, दोनों का पावर मैं हटा दूंगा सिंपली, ठीक है। तो दोनों का पावर हटा दूंगा, यानी कि -1 का ये पावर 1/2 पावर 1 हो जाएगा सिंपली, तो ये वैल्यू मुझे माइनस हो जाएगा। वैसे अगर इस वाले फॉर्मूले में ले जाएंगे तो ये आयोटा के टर्म में आ जाएगा,
जो कि मुझे फायदा नहीं है क्योंकि आयोटा का स्क्वायर तो दिया हुआ ही है। तो आयोटा का स्क्वायर जो होगा वो मुझे -1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिक है और ये उन्होंने करके दिया हुआ था। ये उन्होंने बोला था कि आयोटा को मैं डिफाइन कर रहा हूं कि ये आयोटा जो होगा स्क्वायर रूट -1 होगा, और उन्होंने आयोटा का स्क्वायर भी लिख दिया था कि वो -1 होगा। सो ये दो एक्सप्रेशन उन्होंने इनिशियली दिया हुआ था, राइट। इसके बाद अगर मैं आयोटा के पावर 3 को देख रहा हूं, आयोटा पावर 3 को देखता हूं, तो ये मैं बोल सकता हूं कि आयोटा का पावर 2 इंटू आयोटा से मिलेगा। आयोटा का पावर 3 जो होगा वो क्या हो जाता है, -1 हो जाता है, तो -1 इंटू आयोटा हो गया। सो आयोटा का पावर 3 जो होगा वो माइनस आयोटा हो जाता है, राइट, माइनस आयोटा हो जाता है। उसी तरह आयोटा का पावर 4 अगर मैं देखता हूं, तो ये मुझे आयोटा का स्क्वायर इंटू आयोटा का स्क्वायर मिल जाएगा। आयोटा का स्क्वायर मैं निकाल चुका हूं, दिस विल बी -1 इंटू -1 एंड दिस इज समथिंग -1 इंटू -1 +1 हो जाएगा। सो आयोटा का पावर 4 जो होगा वो 1 हो जाएगा। अब चलिए मैं आपको कुछ पावर्स निकालने को देता हूं, सभी लोगों को पावर फाइंड आउट करके बताइए। तो लेट से मैंने लिखा कि आयोटा का पावर 4 नहीं 7, आयोटा का पावर 6, सभी लोग फाइंड आउट कीजिए। आयोटा का पावर 7 हुआ, आयोटा का पावर 6 हुआ, आयोटा का पावर 8 लिया हमने, आयोटा का पावर 9 लिया हमने। इसकी वैल्यू बताइए तो सभी लोग, एवरीवन एक ही साथ आंसर करेंगे। हाँ, स्क्वायर रूट ऑफ -1 को आयोटा लिख देंगे राघवेंद्र। इजी मैं उसको क्या लिख दूं, तो आयोटा का पावर 7 जो हो जाएगा उसको मैं लिख सकता हूँ आयोटा का पावर 4 इंटू आयोटा का पावर 3। आयोटा का पावर 4 वो जो हो गया 1 मिल गया, और आयोटा का पावर 3, ये आयोटा का पावर 4 जो है 1 मिल गया, और इसको मैंने माइनस आयोटा लिख दिया, तो ये माइनस आयोटा मुझे मिल जाएगा। ठीक है, इस आयोटा के पावर 6 को मैं लिख सकता हूँ कि आयोटा का पावर 4 इंटू आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये मुझे आयोटा का पावर 4 जो हुआ 1 मिल गया, और ये -1, तो 1 इंटू -1 मिल गया, एंड दिस विल बी -1 हो जाएगा, राइट। आयोटा का पावर 8 जो है आयोटा का पावर 8 जो है आयोटा का पावर 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, एंड दिस इज +1। ठीक है, और आयोटा का पावर 9 जो हुआ आयोटा का पावर 8 इंटू आयोटा हो जाएगा, और आयोटा का पावर 8 जो हो गया 1 हो गया, तो ये सिंपली आयोटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से एक प्रॉपर्टी डिफाइन होती है कि आयोटा का पावर जो है, आयोटा का पावर जो है अगर वो मैं 4 का मल्टीपल ले लेता हूं, आयोटा का पावर 4n जो है वो मुझे हमेशा +1 मिलेगा कि नहीं। इस बात से कितने लोग एग्री करते हो, इस बात से एग्री कर रहे हो क्या सभी लोग? ठीक है, अब देखिए यहां पर एक और मैं प्रॉपर्टी देखता हूं कि अगर मैं लिखता हूं कहीं से भी 4 पावर को ऐड कीजिए, लेट से मैं आयोटा का पावर 4 से स्टार्ट करता हूं, आयोटा का पावर 4 प्लस आयोटा का पावर 5 प्लस आयोटा का पावर 6 प्लस आयोटा का पावर 7, 4 पावर को ऐड करता हूं, तो देखिए तो आयोटा का पावर 4 को आपने 1 लिखा है, आयोटा के पावर 5 को आप यहाँ पे निकाल के देख लीजिए, निकाले हुए नहीं हम लोग। आयोटा का पावर 5 को हम लोग आयोटा का पावर 4 इंटू आयोटा बोलेंगे। आयोटा का पावर 4 जो होगा 1 होगा, 1 इंटू आयोटा, एंड दिस इज समथिंग कि मुझे आयोटा ही मिल जाएगा। तो आयोटा का पावर 5 जो है ये भी मुझे आयोटा मिला। सेकंड नहीं बोल सकते, दिव्या क्या बोल रहे हो, सेकंड नहीं बोल सकते हो? दिव्या अनम्यूट कर लो। आयोटा का पावर 6 जो है वो मुझे -1 मिलेगा, निकाल चुके हैं हम लोग। आयोटा का पावर 7 जो है वो माइनस आयोटा मिलेगा, ये भी निकाल चुके हैं। सो इसका सम जो है वो देख रहे हो, +1 -1 कैंसिल, आयोटा प्लस में आयोटा माइनस में ये भी प्लस माइनस कैंसिल, सो ये 0 मिल गया।
तो मैं यहां पे कह सकता हूं एक रिमार्क लिख के कि द सम ऑफ 4 consecutive powers of 4 consecutive powers of iota is 0 होगा कि नहीं? इसका मतलब अगर मैं पूछूं कहीं से भी आयोटा का पावर 2001 प्लस आयोटा का पावर 2002 प्लस आयोटा का पावर 2003 प्लस आयोटा का पावर 2004, इन सब का सम अगर मैं करूंगा तो ये मुझे इजीली क्या मिल जाएगा गाइस? 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हमने बिल्ड किया यहां से। चलिए इस कॉन्सेप्ट पर मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, इफ आयोटा का स्क्वायर जो है वो मुझे -1 मिला है, आयोटा का स्क्वायर जो है वो -1 है, तो कह रहा है देन द वैल्यू ऑफ, ये सिग्मा लिखा हुआ है, सिग्मा एन की जो वैल्यू है, सिग्मा आयोटा का पावर एन है और एन जो है 1 से लेकर कहां तक 200 तक, 200 तक क्या कर रहा है? रन कर रहा है। तो आयोटा की वैल्यू क्या होगी? बहुत अच्छे राघवेंद्र का आंसर आ गया, आनंद राज का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया, गुड। ठीक है, तो देख रहे हैं हम कि यहाँ पर मुझे ये मूल्य मुझे मिलेगा आयोटा का पावर 1 प्लस आयोटा का पावर 2 प्लस, निधि आपका आंसर नहीं आया, आयोटा का पावर 3 प्लस सर आयोटा का, भेजे अभी जस्ट भेजे। अच्छा भेज दी, आयोटा का पावर 4। और इस तरह से देख रहे हैं कि यहाँ पर 200 जो है वो 4 का मल्टीपल है गाइस, 200 जो है वो 4 का मल्टीपल है, यानी कि इसमें 4 का सेक्शन बनते जाएगा और हर 4 कंसेक्यूटिव टर्म का सम जो होगा 0 हो जाएगा। सो ये आपको फाइनल आंसर जो मिलने वाला है वो कितना मिलने वाला है गाइस? 0 मिलने वाला है। हाँ, जिसका आंसर 0 है, बहुत तेजी से रिप्लाई आ रहा था, सो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला क्वेश्चन से, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन लिया हुआ है, ये AIEEE 2003 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मैंने पूछा हुआ है कि 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा, इसका पावर जो है मैंने x लिया हुआ है, तो कह रहा है कि देन x इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है, तो कह रहे हैं x की वैल्यू किस तरह का होगा? x की वैल्यू जो है, ये 4 डिफरेंट ऑप्शंस दिए, कह रहे हैं कि x जो है वो फॉरेन टाइप का है। निधि का आंसर सबसे पहले आया, बहुत अच्छे, और लोग ट्राई कीजिए। आनंद राज का आंसर आ गया, और लोग रिप्लाई कीजिए। राघवेंद्र का आंसर आ गया, रविशंकर का, शिवम का, बहुत अच्छे। सो इसमें मोस्टली लोग मतलब अभी 50-50% आया, सी के साथ बहुत ज्यादा लोग हैं। निधि का, राघवेंद्र का आंसर बिल्कुल सही है, ए के साथ वो लोग गए थे, शिवम का भी आंसर सही है। ठीक है गाइस, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं इसको फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूं कि 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा, इसको मैं रेशनलाइज करूंगा। रेशनलाइज आप करना जानते हो, क्योंकि आपको आयोटा मिलेगा तभी आप पावर डिफाइन कर पाओगे। तो इसको अगर मैं रेशनलाइज करूंगा तो आप जानते हो कंजुगेट से रिप्लाई करते हैं। ठीक है, नीचे माइनस साइन रहता है तो प्लस साइन से कर लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस आयोटा मिलेगा। ऊपर मुझे मिल गया 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, और नीचे मुझे मिल गया 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, नहीं 1 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको चेंज कीजिए तो ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू ए इंटू बी यानी 2 आयोटा मिल जाएगा, डिवाइडेड बाई ये मुझे 1 का स्क्वायर 1 मिलेगा, और ये माइनस तो है, आयोटा का स्क्वायर भी -1 मिलेगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा। मुझे ऊपर मिला 2 आयोटा और नीचे मिला 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया,
सो आपको ये जो एक्सप्रेशन मिला हुआ है, इस एक्सप्रेशन को गाइज आप लिख सकते हो कि ये आयोटा का पावर x मिला, आयोटा का पावर x जो है इसकी वैल्यू 1 है। और आप जानते हो कि आयोटा का पावर 1 तभी होता है जब पावर जो है 4n का मल्टीपल हो, तो यानी कि x जो रहा होगा वो 4n का मल्टीपल रहा होगा, राइट। n जो रहा होगा वो 4n का मल्टीपल रहा होगा, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, या एनी पॉजिटिव नंबर। सो आंसर जो होगा वो ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब चलिए कुछ बैक सीट में ही मैं इसको डिफाइन कर लेता हूं। चलिए बताइए तो, आयोटा का पावर -3 अगर मैंने ले लिया तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? आयोटा का पावर -3 की वैल्यू कितनी होगी एवरीवन? सभी लोग बताइए, आयोटा का पावर -3 मैंने लिया हुआ है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? सिद्धांत का आंसर आ गया, निधि का आंसर, बहुत अच्छे। तो मैं कहूंगा कि ये आयोटा का पावर जो है, सॉरी, ये 1 का पावर मुझे कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। 1 डिवाइडेड बाई आयोटा का पावर 3 मिला। इसको मैं आयोटा से ऊपर 1 डिवाइडेड बाई आयोटा का पावर 3, आयोटा से मैं ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूं और आयोटा से ही नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये आयोटा और ये आयोटा का पावर 4 हो जाएगा, आयोटा का पावर 4 हो जाएगा जिसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये मुझे सिंपली आयोटा मिल जाएगा, राइट। राघवेंद्र गलत आंसर है, माइनस आयोटा कैसे मिलेगा? आयोटा का पावर 3, आयोटा ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, आयोटा नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। आयोटा का पावर -1 अगर मैं निकालना चाहूंगा तो ये मुझे 1 बाई आयोटा मिलेगा, और इसमें मैं आयोटा से ऊपर और आयोटा से नीचे मल्टीप्लाई करता हूं तो ये मुझे ऊपर आयोटा मिल जाएगा और नीचे आयोटा का स्क्वायर मिल जाएगा, और ये आयोटा डिवाइडेड बाई आयोटा का स्क्वायर -1 होगा, सो इट विल बी माइनस ऑफ आयोटा होगा, राइट। सो आपने राघवेंद्र जो आंसर लिखा है वो आयोटा का पावर -1 का लिखा है, राइट। तो सभी को समझ में आ गया क्या कि आयोटा का पावर 3, ये -3 वाले में किसी को कोई डाउट है क्या? एक बार कंफर्म कर दीजिए सो दैट वी कैन प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट। सर 1 इंटू आयोटा -1 होता है ना? 1 इंटू आयोटा, 1 इंटू आयोटा -1 होगा। आयोटा की वैल्यू आयोटा के टर्म में 1 ये हो जाएगा, 1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1 हो जाएगा ना। 1 में किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लीकेशन जो होता है वो सेम नंबर देता है, राइट। डाउट है क्या निधि? किसी को कोई डाउट है? आगे बढ़े। मतलब हाँ। तो आयोटा का वैल्यू सर -1 होता है, तो वहाँ पे आयोटा का वैल्यू -1। -1 कौन बोला? स्क्वायर रूट ऑफ -1 होता है ना। यस सर, हाँ वो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राघवेंद्र आपको कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, द कॉम्प्लेक्स नंबर 2 टू द पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा का पावर 2n प्लस 1 प्लस आयोटा का पावर 2n डिवाइडेड बाई 2 का पावर n, जहां n कह रहा है कि इंटीजर है, n क्या है? इंटीजर है, इज इक्वल टू, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने, इसको ट्राई कीजिए सभी लोग। आपको बेसिकली 1 माइनस आयोटा का पावर 2n और 1 प्लस आयोटा के पावर 2n को सिंप्लीफाई करना होगा। अभी तक जो भी हमने क्वेश्चंस लिए हैं सिर्फ और सिर्फ आयोटा पर बेस्ड है, अभी हमने कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं जानते हैं। अभी तक आंसर नहीं आया किसी का भी? राघवेंद्र, रविशंकर, अंजन, एवरीवन जस्ट रिप्लाई। आद्या देख रहे हैं, सबसे पहले तुम्हारा आ रहा है कि नहीं? लग रहा है पढ़ रही हो अब। सी आंसर आया, अच्छा लेट मी चेक। देखिए राघवेंद्र का आंसर आया है सबसे पहले और आंसर उनका सी है, आई थिंक कि गलत आंसर है। एक बार और ट्राई कीजिए। देखिए मैं सबसे पहले 1 माइनस आयोटा का पावर 2n, रविशंकर का भी आंसर आ गया, इसको सिंप्लीफाई करता हूं।
इसको मैं बोल सकता हूं कि ये 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर और इसका ओवरऑल पावर n रहा होगा। इस बात से कितने लोग एग्री करते हैं? ये रहा होगा। और इसको मैं बोलूंगा, रिया का आंसर भी आ गया और रिया का आंसर भी है। इसको अभी हमने सिंप्लीफाई किया था, इसको -2 आयोटा ये आया था, तो -2 आयोटा का पावर n आ जाएगा। अभी देख लीजिए, इसके लास्ट वाले में ही किया था। यहाँ पे 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर जो आएगा वो 2 आयोटा आ रहा था, तो ये इसका -2 आयोटा आ जाएगा। उसी तरह मुझे 1 प्लस आयोटा का पावर 2n अगर लिखूंगा तो ये मुझे हाँ बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन सिंप्लीफाई नहीं आप ये हो पाएगा, सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा। मैं देख रहा हूं कि मैं इसको आयोटा के टर्म में सिंपली एक्सप्रेस कर सकता हूं। देखिए लास्ट में ही देखिए, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को इसके बाद रखा। यहाँ पे देख रहे हो कि 1 प्लस आयोटा सिंपली है, 1 प्लस आयोटा को मैंने आयोटा के पावर में एक्सप्रेस कर दिया हुआ है। सो मैं 1 प्लस आयोटा, इसको 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर टू दी होल पावर n लिख सकता हूं, टू दी होल पावर n। और इसको भी मैं 2 आयोटा का पावर जो है n लिख सकता हूं, राइट। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, इसको -2 का पावर n इंटू आयोटा का पावर n लिख सकते हैं हम लोग। और इसको भी हम लोग 2 का पावर n इंटू आयोटा का पावर n लिख सकते हैं, बिकॉज मुझे 2 का पावर n दिया हुआ है। सो मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसका वैल्यू पूछ रहा है कि ये 2 का पावर n दिया हुआ है डिवाइडेड बाई, अब देखिए मैं इसको लिखता हूं, 1 माइनस आयोटा का पावर 2n को मैंने लिखा हुआ है -2 का पावर n इंटू आयोटा का पावर n, और प्लस मुझे मिल जाएगा प्लस ये 2 का पावर n इंटू आयोटा का पावर n डिवाइडेड बाई मुझे मिल जाएगा 2 का पावर n। इस 2 का पावर n से 2 का पावर n कैंसिल हो गया, यहां से भी 2 का पावर n 2 का पावर n कैंसिल हो गया, -1 का पावर n बचा। मैं यहां बोल सकता हूं कि 1 बाई माइनस आयोटा का पावर n मुझे मिल जाएगा, -n मिल जाएगा, और प्लस आयोटा का पावर n मिल जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूं तो ये 1 प्लस आयोटा का पावर n इंटू माइनस आयोटा का पावर n मिल जाएगा, राइट। एंड दिस इज गोइंग टू बी माइनस आयोटा का पावर n, ठीक है। यहाँ पे मैं देख सकता हूं कि मुझे मिल गया 1 प्लस, ये देखिए -1 का पावर n को अलग कर लीजिए, -1 का पावर n को अलग कर लीजिए, और यहां पर मुझे मिलेगा आयोटा का पावर n इंटू आयोटा का पावर n, तो आयोटा का पावर हो गया, आयोटा का पावर 2n हो गया, तो आयोटा स्क्वायर का पावर n कर देता हूं मैं। अभी भी किसी का आंसर दिक्कत में कर रहा है? ये माइनस आयोटा का पावर मुझे n मिल जाएगा। किसी को कोई डाउट? अच्छा यहाँ पे इस फॉर्म में मिला है क्या ये? इसको इतना तो मैं नहीं लिख सकता हूं। जो लोग सी आंसर कर रहे हैं वो अभी भी देख लीजिए, उतना तो मैं नहीं लिख सकता हूं इसको। अब देखिए मैं इसको लिख, हाँ बोलो सर, वहाँ पे माइनस आयोटा का पावर n लिखे हैं, तो सर वो माइनस तो बाहर होगा ना ब्रैकेट के सर, ऊपर वाला, हाँ वहीं पे सर यहाँ वो पे माइनस का, देखिए यहाँ पे -1 का पावर n 2n था ना, ये तो सर, यहाँ तो वो -2 का मतलब सर पावर n था। आयोटा का पावर n और हाँ। वो मतलब माइनस ब्रैकेट के बाहर रखेंगे ना, ये बोल। नहीं देखो -1 का भी देखो यहाँ पे मुझे एक्चुअली नहीं, यहाँ पे ऐसे लिखना चाहिए था। देखो यहाँ पे -2 का पावर n है ना, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता था 2 का पावर n इंटू आयोटा का पावर n, ये सॉरी -1 का पावर n मिला वहां से, और आयोटा का पावर n यहाँ से, तो ये माइनस आयोटा का पावर n ओवरऑल नहीं लिख सकते हैं, तो बाहर नहीं मिलेगा बाबू। ये सर उसी का, समझिए। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब ये आयोटा स्क्वायर जो है था होगा -1 होगा, तो ये माइनस, तो हमको मिल गया ये 1 प्लस यहाँ पे -1 का पावर n, और ये वाला नंबर भी मुझे -1 का पावर n मिल गया डिवाइडेड बाई माइनस आयोटा का पावर n। और ये देखिए -1 का पावर n, ये आपको ये कितना मिल जाएगा बताइए तो, -1 का पावर n, देखिए यहाँ पे -1 का पावर n इंटू 1 लिखा हुआ है, आयोटा लिख दिया मैंने, -1 का पावर n इंटू -1 का पावर n, तो ये आपको मिल गया -1 का पावर 2n
इसकी वैल्यू कितनी होगी बताइए तो, -1 का पावर 2n का वैल्यू, सभी लोग चैट में, हाँ अंजन बहुत अच्छे हैं, तो ये 1 मिल जाएगा, 1 + 1 डिवाइडेड बाई ये कितना मिला था, माइनस आयोटा का पावर n, तो 1 + 1 2 हो गया ना, तो 2 डिवाइडेड बाई माइनस आयोटा का पावर n, एंड ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और किसी एक लड़के का भी आंसर सही नहीं है, किसी भी एक लड़के का भी आंसर सही नहीं है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। किसी को कोई प्रॉब्लम यहां पर? एवरीवन जस्ट रिप्लाई। किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। मैंने क्या किया, 1 माइनस आयोटा और 1 प्लस आयोटा के पावर 2n को 2 के पावर n के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और ये बात मुझे यहीं पर पता चल गया था, यहां पर पता चल गया था, ठीक है। तो उसको मैंने कर दिया 2 के पावर n में, और जैसे ही यहाँ पे मैंने रख दिया वैल्यू, बस इसको सिंप्लीफाई कर दिया। सो ऑप्शन नंबर सी भले देखने में लग रहा है कि ऐसा होगा, बट ये आंसर नहीं होगा, राइट। अब देखिए हम अपने कॉम्प्लेक्स नंबर पे आ जाते हैं कि डेफिनेशन क्या है। तो देखिए मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर जो है आयोटा के यूनिट से स्टार्ट होता है, देखिए आयोटा के यूनिट से स्टार्ट होता है, लेकिन मैं कुछ इक्वेशन सॉल्व करता हूं तो मुझे यहाँ पर देख रहे हो, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं हम, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। इसको मैंने लिखा कि -1/2 का पावर 2 है, -1/2 है, प्लस माइनस आयोटा √3 डिवाइडेड बाई 2 है। तो मैं देख रहा हूं कि मुझे एक रियल नंबर ऐसे मिल रहा है और दूसरा रियल नंबर जो है वो आयोटा के साथ मिल रहा है, इस बात को ऑब्जर्व कर रहे हो। तो यही जनरल एक्सप्रेशन होगा मेरे कॉम्प्लेक्स नंबर का, यही जनरल एक्सप्रेशन होगा मेरे कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो डेफिनेशन स्टार्ट होगा तो लिखेंगे द numbers which are in the form of, which are, ये बहुत बेसिक है अभी, इसमें इसको बहुत तेजी से लिख दे रहे हैं, which are in the form of a plus iota b, क्या बोलेंगे, a plus iota b, where a and b दोनों नंबर को लिख लो, a and b are real numbers, जहां a and b जो होगा वो रियल नंबर्स होगा, ठीक है, आर रियल नंबर्स, देन the number which are in the form is called कॉम्प्लेक्स नंबर। ये डेफिनेशन सभी को समझ में आया क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर, या इसी को इमेजिनरी नंबर भी बोलते हो आप, कॉम्प्लेक्स नंबर, और यू कैन से इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, ठीक है, डिनोटेड बाय जेड, इसको हम लोग जेड से डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय जेड, ठीक है, जेड से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो जेड से डिनोट करेंगे तो मुझे जो कॉम्प्लेक्स नंबर जो मिलेगा वो मिलेगा a प्लस आयोटा बी, अब ये ध्यान दीजिए, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में ये a और b जो होता है वो रियल नंबर होता है गाइस, ये क्या होगा, रियल नंबर होता है। और मैं यहाँ पे बोलूंगा कि यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ जेड पूछा जाए कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट जो होता है वो आयोटा के साथ लगा होता है और दूसरा जो पार्ट होता है वो आयोटा से इंडिपेंडेंट होता है, राइट। और जो पार्ट आयोटा से इंडिपेंडेंट होगा उसको मैं बोलूंगा कि ये रियल पार्ट ऑफ जेड है। यहाँ पे पूछा जाए रियल पार्ट ऑफ जेड, रियल पार्ट ऑफ, हाँ देखिए किसी को ये लगता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को भी जेड से डिनोट करते हैं और इंटीजर्स को भी जेड से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, तो देखिए सेट को हमेशा इस तरह से इंडिकेट करते हैं, यहाँ पर जब ये कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा ना तो ये बीच वाले को बुक में लिखा रहेगा जेड ना, तो अगर ये इंटीजर को शो करेगा तो इसको बहुत डीप कर देगा इसको, राइट। तो अगर इस तरह का डीप किया हुआ है ना तो आप समझ जाएंगे कि ये सेट ऑफ इंटीजर्स है, और सिंपली जेड लिखा हुआ है, इट मींस दैट दिस इज द नोटेशन फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। और हम लोग अगर अपने बुक पर सेट को रिप्रेजेंट करना होता है इंटीजर्स को
तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है अंजन, आया समझ में? इरेज कर देना अंजन। तो चलिए, रियल पार्ट ऑफ जेड, तो इसको रियल पार्ट ऑफ जेड, कॉम्प्लेक्स नंबर में एक पार्ट जो आयोटा से इंडिपेंडेंट होता है उसको रियल पार्ट ऑफ जेड, जेड का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको हम लोग डिनोट करते हैं आर ई जेड। आर ई जेड लिखा हुआ है, इसका मतलब होगा कि रियल पार्ट ऑफ जेड, और इसकी वैल्यू ए के बराबर होगी। ठीक है, जो आयोटा से इंडिपेंडेंट है। और दूसरा जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। हाँ बिल्कुल आ सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर ये डिनोमिनेटर में आयोटा क्यों नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, उसको सॉल्व करेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे। ये जो हमने इस तरह से लिखा हुआ है वो स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, राइट। जैसे मैंने बोला कि 1/आयोटा को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे, अभी लिखना हम लोग सिखाएंगे। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म a + आयोटा b, यानी कि एक उसका रियल पार्ट मिलना चाहिए, दूसरा उसका इमेजिनरी पार्ट मिलना चाहिए। ठीक है सिद्धांत, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे IMZ, और इसकी वैल्यू b के बराबर होगी। ध्यान रहे, जब आप इमेजिनरी पार्ट लिख रहे होते हो तो वहां से आयोटा हटा दोगे आप। आपको जब इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड पूछा जाए तो इसका मतलब पूछ रहा है कि इसमें, इस कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा के साथ किस नंबर का मल्टीप्लीकेशन है, तो इसको बोलेंगे हम लोग कि बी। क्या होगा, बी। अच्छा, ये पूछा जाए कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड जो होगा वो रियल नंबर होता है कि इमेजिनरी नंबर होता है, बताइए तो एवरीवन। चलिए, कौन? अच्छा राघवेंद्र, आप बताओ तो, अगर मैं पूछ रहा हूं यहाँ पे कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड जो होगा वो क्या होता है, इमेजिनरी, ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा कि रियल नंबर होगा? सर अगर बी को देखा जाए तो वो रियल नंबर होगा, लेकिन आयोटा इनटू बी देखा जाएगा तब तो वो इमेजिनरी हो जाएगा। तो देखिए, जब मैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड बोलता हूं तो ये आयोटा से इंडिपेंडेंट करके लिखता हूं, राइट, तो ये रियल ही होगा। ठीक है, तो पूछा जाए किसी इमेजिनरी पार्ट ऑफ, यानी इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का की वैल्यू रियल होती है कि इमेजिनरी होता है, तो योर आंसर शुड बी रियल, राइट। और जब वो कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखा हुआ है ना, तो यहां पर ये पूरा का पूरा इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, ये पूरा का पूरा इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मैं ये देखता हूं। नेक्स्ट, अगर मुझे यहां पर बोला जाए कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ, अब कुछ मैं रिमार्क्स लिखता हूं, रिमार्क्स, ठीक है, रिमार्क्स। पहला रिमार्क ये होगा कि मैं बोलता हूं इफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, IMZ जो होगा वो अगर 0 हो, देन आपका कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा हो जाएगा, तब जेड की जो वैल्यू हो जाएगी वो सिर्फ और सिर्फ ए हो जाएगा। क्या, यहाँ पे देखिए आपने लिखा है कि जेड की वैल्यू जो है वो a + आयोटा b है, a + आयोटा b है, और इस b को हमने क्या कर दिया, 0 कर दिया, तो जेड की वैल्यू मुझे a के बराबर मिलेगा। तो हम इस केस में कहेंगे कि z = a मिला, और इस केस में देन z = a इज प्योरली रियल बोलते हैं। अगर पूछा जाए कि जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो प्योरली रियल है, तो प्योरली रियल है इसका मतलब कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे जेड इज प्योरली रियल, राइट। जेड क्या होगा इस केस में, प्योरली रियल होगा। ध्यान देना ये सब बात, यानी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में बोला जाए कि ये प्योरली रियल है, तो वहां पर इमेजिनरी पार्ट 0 आपको करना है, प्योरली रियल। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा मैं इसी तरह से लिख सकता हूं, सेकेंड, कि इफ रियल पार्ट ऑफ जेड, यानी REZ की वैल्यू जो है वो 0 है, तो इस केस में आप कहोगे देन जेड जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ आयोटा b के बराबर होगा। क्या, इसमें किसी को कोई डाउट? आयोटा b के बराबर होगा, राइट, होगा गाइस। देखिए यहां पर
यहाँ पे मैंने बी ए को 0 कर दिया है, तो 0 करूंगा 0 प्लस आयोटा इंटू बी, तो आयोटा बी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आयोटा बी हो जाएगा, राइट। तो ये मुझे मिल गया आयोटा बी। इस केस में इज प्योरली इमेजिनरी। ये क्या होगा? जेड मेरा प्योरली इमेजिनरी। तो प्योरली इमेजिनरी बोला जाए और प्योरली रियल बोला जाए तो क्या होगा? प्योरली इमेजिनरी। अच्छा बताइए तो कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो ना तो प्योरली रियल है और ना प्योरली इमेजिनरी है? बताइए तो कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर जो होगा वो ना तो प्योरली इमेजिनरी होगा और ना प्योरली रियल होगा? बहुत अच्छे शिवम। आनंद राज, गलत आंसर है। मैं यहाँ पे क्या कर लूंगा? प्योरली रियल के लिए बोलेगा तो 0, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया ना, उल्टा बोल दिया। वो बोलेंगे कि प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी दोनों हो, उल्टा मैंने बोल दिया। नॉट इक्वल टू 0। वेल डन निधिराज। जो मैंने क्वेश्चन पूछा हुआ था पहला वाला वो सही, उसके अकॉर्डिंग नॉट इक्वल टू 0 हो। अगर मैं बोलूंगा कि z इक्वल्स टू 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 आयोटा बोलता हूं, यानी कि z इक्वल्स टू 0। सिंपली z इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है तो मैं इसको 0 प्लस 0 आयोटा बोलूंगा। एंड दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी, दोनों होगा गाइस। प्योरली इमेजिनरी, किसी को कोई यहां तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। दिक्कत होगा जस्ट रेज योर हैंड एंड आस्क योर डाउट, ठीक है। एंड नाउ अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का मीनिंग क्या हुआ? कौन बताएगा अलजेब्रा का मीनिंग क्या होता है? कौन बताएगा? अंजन तुम बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अलजेब्रा? बोल नहीं रहे हो, अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो क्या? राघवेंद्र आप बताओगे? राघवेंद्र मीनिंग ऑफ अलजेब्रा क्या होता है? बहुत अच्छे, यानी कि सिंपल ऑपरेशन बोलेंगे। क्या बोलते हैं? वेरियस मैथमेटिकल ऑपरेशन। बहुत अच्छे शिवम, बहुत अच्छे। वेरियस मैथमेटिकल ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। तो ये 4 ही बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन है, तो हम सिंपली अभी उसी का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो पहला हो गया एडिशन। तो मैं पहले कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेता हूं गाइस। लेट पहला कॉम्प्लेक्स नंबर लिया है Z1 इक्वल्स टू, मैंने लिया है x1 प्लस आयोटा y1, ठीक है। और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 मैंने लिया x2 प्लस आयोटा y2, राइट। तो अगर मुझे एडिशन के बारे में बोला जाए, एडिशन, तो ये मैं बोलूंगा कि Z1 प्लस Z2 होगा, Z1 प्लस Z2। और Z1 प्लस Z2 में आप बोलोगे कि ये x1 प्लस आयोटा y1 होगा और प्लस ये x2 प्लस आयोटा y2 होगा, आयोटा y2। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि रियल पार्ट रियल के साथ ऐड होगा, रियल पार्ट रियल के साथ ऐड होगा, ठीक है। और इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड होगा, राइट। तो यहां पे आपको मिल जाएगा कि ये आपको मिलेगा x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 प्लस आयोटा y1 प्लस आयोटा y2, ठीक है। और इसको आप थोड़ा सा सेग्रीगेट करोगे या सेपरेट करोगे तो x1 प्लस x2 मिल जाएगा, और यहां से आयोटा बाहर आ गया, ये y1 प्लस y2 मिल गया, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड करना है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के साथ ऐड करना है। उसी तरह अगर सब्ट्रैक्शन होता तो देखिए, चलिए अलग ही लिख देते हैं। अगर मुझे सब्ट्रैक्शन दिया हुआ है, सब्ट्रैक्शन, तो मैं बोलूंगा कि सब्ट्रैक्शन जो मुझे मिलेगा वो Z1 माइनस Z2 से मिलेगा, और ये जो वैल्यू मुझे मिलेगी x1 प्लस
x1 प्लस आयोटा y1 और माइनस x2 प्लस आयोटा y2। और इसको भी अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं, देखिए रियल के साथ रियल को, x1 माइनस x2 हो जाएगा क्या, x1 माइनस x2, ठीक है। और यहां पर प्लस मैं लिखूंगा, आयोटा को अलग कर लेता हूं, आयोटा को कॉमन कर लेता हूं, y1 माइनस y2 हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से सब्ट्रैक्शन हो गया। उसी तरह मुझे मल्टीप्लीकेशन करना हो, मल्टीप्लीकेशन अगर करना हो तो मैं क्या करूंगा कि मल्टीप्लीकेशन जो है मेरा, मल्टीप्लीकेशन 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 अगर मैं करता हूं तो मैं बोलूंगा कि Z1 इंटू Z2 की जो वैल्यू होगी वो मुझे क्या मिल जाए, वो मुझे मिल जाए x1 प्लस आयोटा y1। नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा, ये सब आप भी आप काम कर सकते थे, लेकिन मैं लिख दे रहा हूं फिर भी y2। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन दोनों यूनिट का दोनों यूनिट के साथ करेंगे, तो x1 का x2 के साथ किया तो x1 इंटू x2 हो जाएगा, प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ x1 इंटू y2 हो जाएगा, x1 y2, प्लस फिर इसका इसके साथ आयोटा टाइम्स ऑफ y1 इंटू x2 हो जाएगा, और यहां पर प्लस आयोटा स्क्वायर y1 y2 हो जाएगा, y1 y2। आयोटा का स्क्वायर जो होता है -1 मिल जाएगा, तो मैं बोलूंगा कि यहाँ पे मुझे रियल पार्ट जो मिलेगा वो x1 x2, और यहां से ये माइनस आ जाएगा, माइनस y1 y2, और फिर प्लस का साइन देंगे, आयोटा को बाहर कर लेंगे तो मुझे x1 y2 मिल गया, और प्लस x2 y1 मिल गया, राइट। तो ये मुझे Z1 इंटू Z2 की वैल्यू मिलेगी। अब मुझे अगर डिवीजन चाहिए, डिवीजन, अगर मुझे डिवीजन चाहिए तो डिवीजन के लिए मैं लिख सकता हूं कि मुझे क्या मिलेगा, Z1 डिवाइडेड बाई Z2, Z1 डिवाइडेड बाई Z2। ये मुझे x1 प्लस आयोटा y1 मिला और डिवाइडेड बाई x2 प्लस आयोटा y2। यहाँ पे अगर एग्जैक्ट कंडीशन लिखाना होगा तो मैं बोलूंगा कि x2 और y2 में से कोई एक नॉन जीरो होना चाहिए, क्योंकि अगर ये दोनों जीरो हो जाएगा तो जीरो से डिवीजन पॉसिबल नहीं होता है। तो हम बोलेंगे ईदर ऑफ x2 एंड y2, x2 एंड y2, x2 और y2, ईदर ऑफ x2 और y2 इज नॉन निगेटिव, नॉन जीरो होना चाहिए, निगेटिव नहीं, नॉन जीरो, ठीक है। x2 और y2 में से कोई एक जो होना चाहिए गाइस वो नॉन जीरो होना चाहिए, तो ही ये डिवीजन पॉसिबल होगा। अभी ये यहाँ पे डिवीजन कर रहे हैं तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ये क्या है, नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था गाइस, a प्लस आयोटा b, जैसे देखिए यहाँ पे रियल पार्ट अलग हो जाए और इमेजिनरी पार्ट उसके साथ अलग हो जाए, नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसको मैं रेशनलाइज करूंगा। देखिए रेशनलाइज कैसे करेंगे, रेशनलाइज करेंगे x1 प्लस आयोटा y1 डिवाइडेड बाई x2 प्लस आयोटा y2, और इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा इसके कॉन्जुगेट के साथ। कॉन्जुगेट के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं जानता हूं कि अगर यहाँ पे प्लस रहता है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो x2 माइनस आयोटा y2, और ये मिल जाएगा आपको ये भी x2 माइनस आयोटा y2, राइट। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, कितना मिलेगा मुझे, यहाँ पे मिलेगा, एक बार और लिखना पड़ेगा मुझे, तो पूरा देखना पड़ेगा, x1 बाई Z1 बाई Z2 जो मिला मुझे, ये मिला x1 प्लस आयोटा y1, और इसको मैंने मल्टीप्लाई किया है x2 माइनस आयोटा y2 से, और नीचे मेरा मल्टीप्लीकेशन है x2 प्लस आयोटा y2 से इनटू x2 माइनस आयोटा y2 से,
राइट। ये मल्टीप्लिकेशन करके बताइए तो सभी लोग कितना आ रहा है, सभी लोग मल्टीप्लाई कीजिए। अब x1 इंटू x2, ये x1 x2 हो जाएगा, ये माइनस आयोटा x1 y2 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा आयोटा y1 x2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस माइनस, ये माइनस हो जाएगा आयोटा स्क्वायर y1 y2, और नीचे मुझे मिल जाएगा, नीचे मुझे मिल जाएगा ये x2 स्क्वायर हो गया माइनस आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर। ठीक है, आयोटा स्क्वायर तो -1 होता है, तो ये मुझे मिल जाएगा, देखिए x1 x2 एक साथ, यहाँ पे देखिए आयोटा का स्क्वायर तो -1 हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस y1 y2 मिल गया यहाँ पर, y1 y2। यहाँ से अगेन आयोटा को मैं कॉमन निकालूंगा, तो यहाँ पे y1 x2 को पहले लिख लेता हूँ, y1 x2 को पहले लिखता हूँ माइनस, ये क्या हो जाएगा x1 y2 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई मुझे मिल गया, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, सॉरी x2 था ना यहाँ पे, x2 यहाँ पे y2, ये x2 का स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा y2 का होल स्क्वायर। अब नीचे जो है रियल नंबर है, इसको मैं अलग अलग कर देता हूँ, देखिए इसको मैं बोलूंगा x1 x2 प्लस y1 y2 डिवाइडेड बाई x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर, सभी लोग मिला लीजिएगा, और यहाँ पे प्लस आयोटा टाइम्स, यहाँ पर मुझे मिलेगा y1 x2 माइनस x1 y2 डिवाइडेड बाई x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। ठीक है, तो आप देख रहे हो क्या, यहाँ पे मैंने रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर दिया है। देखिए यहाँ पर ये जो बॉक्स पहला वाला मिलेगा, वो क्या मिलेगा आपको, रियल पार्ट मिल गया, ये आपको रियल पार्ट मिल गया। ये रियल पार्ट और ये इसका इमेजिनरी पार्ट मिल गया। बात आया क्या सभी को समझ में, किस तरह से ये डिवीजन फॉलो हो रहा है? एवरीवन जस्ट रिप्लाई इन द चैट बॉक्स। सभी को क्लियर है कि जब भी आपको डिवीजन मिलेगा गाइस, तो आपको उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करके उसको a प्लस आयोटा b में आपको चेंज करना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में कुछ प्रॉपर्टीज ले लेता हूं। प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज में सबसे पहले ये पूछना चाहता हूं कि बताइए तो यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ जेड क्या होगा। लेट से मैंने जेड जो है, जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई लिख दिया, एक्स प्लस आयोटा वाई लिख दिया, और एडिटिव आइडेंटिटी मैं फाइंड आउट करना चाहता हूं। मैं क्या चाहता हूं, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ जेड। ये कितना होगा, ये सब आपने क्लास 9 10th में पढ़ा होगा, 9th में पढ़ा होगा, 9th या 8th में एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, ये सभी एडिटिव आइडेंटिटी। कौन बताएगा एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, बताइए तो। निधि, बहुत बढ़िया निधि। तो एडिटिव आइडेंटिटी ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर हमको मिलेगा जो आपको इस ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐड करने पर कोई फर्क नहीं आएगा। नहीं ऐड उसको नहीं बोलते हैं, उसको एडिटिव इनवर्स बोलते हैं राघवेंद्र। ठीक है, तो एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ जेड जो मुझे मिलेगा, जेड वो मिलेगा 0। ठीक है, क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ जेड क्या होगा, 0 हो जाएगा। राइट, एडिटिव इनवर्स क्या होगा, एडिटिव इनवर्स क्या होगा, एडिटिव इनवर्स ऑफ जेड, जेड का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो ये होगा गाइस, ये कितना होगा, बहुत अच्छे आनंद, आनंद का आंसर बिल्कुल सही है। एडिटिव इनवर्स ऑफ जेड जो होगा वो
क्या होगा, -x माइनस आयोटा होना चाहिए, ठीक है। ताकि एडिटिव इनवर्स क्या होता है, ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐड करूं तो मुझे एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए, एंड एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, 0 है कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट वन इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पहले ले लेते हैं। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, गॉट वन इन इनवर्स। सिद्धांत, आदर्श क्या बोलना चाहते हो, आदर्श? आवाज नहीं आ रहा है तुम्हारा, हाँ अब बोलो। सर इनवर्स वाले में पूछे है ना, तो वो वही बोले हैं जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका प्रोडक्ट 1 है। हाँ, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में, बहुत बढ़िया, गुड। तो यहाँ पर मुझे क्या बोलना, यहाँ पे मैं जेड के फॉर्म में लिख सकता हूँ। यहाँ पर इसको मैं लिखूंगा कि ये जेड माइनस जेड होता है। अगर पूछा जाए कि एडिटिव इनवर्स ऑफ जेड क्या होगा, तो माइनस जेड होगा, और माइनस जेड की वैल्यू -x माइनस आयोटा है रही है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगी गाइस, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो होगा वो 1 होगा, क्योंकि 1 में ही किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। और नेक्स्ट वन इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड, इनवर्स ऑफ जेड, ये मुझे मिलेगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड को 1/z लिखेंगे, यानी कि ऐसा कॉम्प्लेक्स, देखो जेड में 1/z से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 1 मिलेगा, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक ऐसा नंबर होता है जिसको मैं ओरिजिनल नंबर में मल्टीप्लाई करूं तो मुझे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिल जाए, ठीक है, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होता है, राइट। तो ये 1/z हो गया, और 1/z की वैल्यू में 1/x प्लस आयोटा बोल सकता हूं। इसको रेसिप्रोकल ऑफ जेड भी बोलते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ जेड भी बोलते हैं। अभी देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहता हूं। क्या होगा स्टैंडर्ड फॉर्म गाइस, तो ये होगा 1/x प्लस आयोटा, इसको अगेन कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये x माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई x माइनस आयोटा, और ये x माइनस आयोटा और x प्लस आयोटा को x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख सकता हूं, तो मैं अलग अलग कर दूंगा, ये आपको मिल जाएगा x डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस आ जाएगा, चाहे प्लस ही लिखे प्लस आयोटा, y के जगह पे -y लिख लीजिए, y माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट। तो ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज थी जो मुझे समझना चाहिए। ये जो जेड लिखा हुआ है जेड इक्वल टू 0, ये 0 + 0 आयोटा होगा ओरिजिनल फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में देखा जाए तो, राइट। तो इस तरीके से मुझे क्या मिल गया, ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज मिल गया। अच्छा बताइए, तो कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है? Anyone who can reply in the chat section. The complex number whose multiplicative inverse does not exist. बहुत अच्छे, तो 0। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर, एक और लिख लीजिए यहां पर पॉइंट, यहां पे पॉइंट्स मैं लिख सकता हूं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, इसको दूसरे इसमें, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जीरो, यानी 0 + 0 आयोटा लिख दो, 0 + 0 आयोटा डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। हाँ, 0 ही एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर में जो रियल भी है और इमेजिनरी भी है। बहुत अच्छे, चलिए ये मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हुए हैं आपके सामने, इनको सॉल्व कीजिए।
Q1 ये क्वेश्चन नंबर 4 है। 1 minus 2 iota divided by 1 plus iota plus 4 minus iota divided by 3 plus 2 iota। सभी लोग सॉल्व कीजिए, एक सॉल्व कीजिए। मैंने 3 क्वेश्चंस लिया हुआ है, 2 क्वेश्चन को आपके लिए होमवर्क छोड़ दूंगा, बाकी हम लोग थ्योरीज ही आगे देखते हैं, थ्योरीज को आगे देखते हैं। अभी देखिए ये वाला क्लास इट में भी, मतलब यहाँ पे मैंने बेसिक्स आपको एकदम बिल्कुल बताया। नेक्स्ट क्लास से बहुत मजा आने वाला है। स्टार्ट में आज ही कर दूंगा, आर्गुमेंट एंड मॉडुलस बताने के बाद बहुत ही मजा आने वाला है इसमें, कॉम्प्लेक्स नंबर में। वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक है जेई का, और मैं ट्राई करूंगा कि आपका वो इंटरेस्ट इस चैप्टर में बना रहे। सो पहला पार्ट जहां तक थ्योरी है यहां तक इसको थोड़ा कवर कीजिए। सभी लोग आंसर बताइए, तब तक मैं भी इसको करते जाता हूं, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूं, क्या लिख, पहले सॉल्व ही कर लेता हूं। इसको मैं दोनों को सॉल्व करूंगा तो ये एलसीएम लेके 1 minus 2 iota 1 minus 2 iota into 3 plus 2 iota और प्लस 4 minus iota into 2 plus iota divided by 2 plus iota into 3 plus iota, ठीक है। यहाँ पे आपको मिल गया ये 3 हो जाएगा और 3 और प्लस 4 7 हो जाएगा, ये 7 यहाँ से 2 आयोटा और माइनस 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा और माइनस 2 आयोटा 0 मिल जाएगा। सर डिनोमिनेटर में 3 plus 2 आयोटा है। अच्छा 3 plus 2 आयोटा, अच्छा हाँ थैंक यू, 3 plus 2 आयोटा। देखिए तो पहला वाला यूनिट को मल्टीप्लाई किया तो आपने सिर्फ 7 मिला है, क्या 7 मिला है ना। दूसरे वाले यूनिट को मल्टीप्लाई कीजिए, 4 दूनी 8 हो जाएगा यहाँ पे, और ये आयोटा का स्क्वायर -1 और माइनस माइनस प्लस, तो 8 और प्लस 1 9 हो जाएगा। सर -4 आयोटा भी मिलेगा पहले वाले यूनिट में, यहाँ पे ना, यहाँ पे वेट थ्री इंटू टू। सही मैंने तो इसको लिया ही नहीं। यहाँ पे मुझे मिल जाएगा 2 आयोटा और -6 आयोटा, -4 आयोटा हो जाएगा, -4 आयोटा। और यहाँ पर मुझे रियल नंबर में 9 मिल गया था, इमेजिनरी नंबर में 4 आयोटा, यहाँ से 4 आयोटा और -2 आयोटा, तो +2 आयोटा मिलेगा, राइट, +2 आयोटा। और इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 into 3 6 हो गया, 6 - 2 मिलेगा, 6 - 2 4 हो जाएगा, 4, और दूसरा मुझे मिलेगा कितना, ये हो जाएगा 6 आयोटा, सॉरी 4 आयोटा और 3 आयोटा 7 आयोटा हो जाएगा। सही है क्या, ये देख लेते हैं एक बार। इस 6 + 4 आयोटा प्लस 3 आयोटा और प्लस 2 आयोटा स्क्वायर, 2 आयोटा माइनस, तो सही है, ठीक है। ये मुझे मिल जाएगा 9 + 16, 9 + 7 16 हो जाएगा, और ये -2 आयोटा हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 4 + 7 आयोटा। इसमें मैं रेशनलाइज अब कर देता हूँ, तो ये आपको मिल जाएगा 4 - 7 आयोटा डिवाइडेड बाई 4 - 7 आयोटा। ये मुझे कितना मिल जाएगा बताइए तो, ये मुझे मिल जाएगा 16 चौक 64 और माइनस 16 साथ कितना होता है 12 से 112 हो जाएगा ना, -112 112 आयोटा और माइनस कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 आयोटा और माइनस माइनस प्लस मिल जाएगा, माइनस माइनस प्लस ये मिल जाएगा 14, 7 दूनी 14, तो -14 लिख दे रहे हैं डायरेक्टली, -14, ठीक है। माइनस माइनस प्लस आयोटा का स्क्वायर जो हो जाएगा -1 हो जाएगा, थैंक यू। और ये मुझे मिल जाएगा 16
16 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 49। ये देखिए मुझे मिल जाएगा 64 में से 14 गया 50 हो जाएगा 50 और ये माइनस 120 x मिल जाएगा 120 आयोटा मिल जाएगा डिवाइडेड बाई 65। तो आई थिंक 5 कॉमन निकाल जाना चाहिए। 5 कॉमन निकलेगा तो मुझे मिल जाएगा ऊपर 10 आयोटा 10 माइनस 24 बचे 120 होता है 24 आयोटा डिवाइडेड बाई 13। तो ये 10/13 माइनस 24/13 आयोटा। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर। डी जो है आपका सही आंसर होगा। राइट, सभी को समझ में आया क्या कैसे सॉल्व कर रहे हैं? क्योंकि गाइज यहाँ पे प्रॉब्लम रहेगा ना तो आगे बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। सो एवरीवन लेट मी कंफर्म कि यहां तक सभी को सही है कि नहीं। एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए कि क्या ये सही है। ये सभी को समझ में आया यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। और कोई मेथड भी नहीं, यही मेथड होगा सॉल्व करने का। तो ये बात ध्यान में थोड़ा सा रखना चाहिए। क्वेश्चंस आपको सब मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं आने वाले हैं। इस तरह का जो भी क्वेश्चंस हैं ये बहुत छोटे छोटे जो स्टेट लेवल के इंजीनियरिंग एग्जाम्स होते हैं ना वहां पे आते हैं। ठीक है, तो यही मेथड है, इसको रेशनलाइज करके ही बनाया जाता है। देखिए मैंने पहले यहाँ पे रेशनलाइजेशन क्यों नहीं किया, क्योंकि मुझे एक रेशनलाइजेशन यहाँ एक यहाँ और फिर इनको सॉल्व मतलब 2 रेशनलाइजेशन करना पड़ता, लेकिन यहाँ पर एक ही साथ मैंने कर दिया हुआ है। ठीक है, ये वाला आप खुद से सॉल्व करके आइएगा, ये वाला आपका होमवर्क रहेगा। ये चलिए इसको करते हैं। कह रहा है कि द रियल वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच दिस एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन को ले लेते हैं, इसका नाम जेड ले लेते हैं। जेड इक्वल्स टू आपको दिया हुआ है 1 प्लस आयोटा कास थीटा नहीं और डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 आयोटा कास थीटा। कह रहा है कि थीटा की किस वैल्यू के लिए ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये क्या है, रियल नंबर है। ये रियल नंबर का मतलब क्या हुआ, प्योरली रियल हो गया, यानी कि यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट 0 मिलना चाहिए गाइस। तो सभी लोग ट्राई कीजिए सॉल्व करने का इसको। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, इसको a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में एक्सप्रेस करना होगा और बताना होगा कि अगर ये प्योरली रियल रहा होगा, रियल बोल रहा है ना, रियल नंबर का मतलब कि यहाँ पे इमेजिनरी यूनिट नहीं मिलना चाहिए। इमेजिनरी यूनिट कौन था, आयोटा बी था। तो आयोटा बी को 0 करने के लिए आप क्या बोलोगे कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड को 0 कर दोगे। क्या कर दोगे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड को आप 0 कर दोगे। ट्राई कीजिए तो सभी लोग ट्राई कीजिए इसको एक बार। ठीक है, देखिए साथ में मैं भी चलता हूं, ट्राई करता हूं। मैं इसको रेशनलाइज कर लेता हूं गाइस। किससे करूंगा, 1 प्लस 2 आयोटा कास थीटा से करूंगा और नीचे भी 1 प्लस 2 आयोटा कास थीटा नहीं, ऊपर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 मिलेगा प्लस 2 आयोटा कॉस थीटा मिलेगा मुझे, फिर प्लस आयोटा कॉस थीटा मिलेगा मुझे और यहां पर प्लस 2 आयोटा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। राघवेंद्र का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। और मुझे नीचे जो मिलेगा वो 1 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब मैं इमेजिनरी यूनिट और रियल यूनिट को अलग करता हूं। ये आयोटा का स्क्वायर -1 हो जाएगा तो ये -2 हो गया, तो इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा और यहां पर आयोटा को प्लस 3 आयोटा हो जाएगा, 3 आयोटा कॉस थीटा। अच्छा, अलग अलग आंसर आ रहा है, किसी का आंसर आ रहा है ए और किसी का आंसर आ रहा है सी, तो लेट मी चेक। ठीक है, ये आ जाएगा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई, ये क्या मिल जाएगा आपको,
हाँ एक ही साथ डिवाइड कर लेते हैं। तो ये मिल जाएगा आपको 1 + 4 cos स्क्वायर थीटा, राइट। तो ये मुझे मिल जाएगा, ये मुझे कितना मिल जाएगा, ये मुझे मिल जाएगा, अलग अलग कर लेता हूँ, 1 - 2 cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 + 4 cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर आयोटा को बाहर कर लिया, 3 cos थीटा। बहुत अच्छा, सी बहुत लोगों का आंसर आ रहा है, तो चेक करना पड़ेगा मुझे सबसे पहले। 3 ये क्या हो जाएगा, 1 + 4 cos स्क्वायर थीटा। अब इमेजिनरी पार्ट को क्या करना है गाइज, मुझे 0 करना है। इमेजिनरी पार्ट मेरा ये वाला है। राघवेंद्र आपका आई थिंक आंसर सिर्फ अकेले आप ए के साथ हैं, बाकी सभी लोग सी के साथ हैं। क्या करना है, चेंज करना है? चलिए अब देखिए यहां पर मैं ले लेता हूं इसको, क्या ले लेता हूं, अच्छा सी बदल चुके हो, तो आपको मिल गया कि सिंस Z इज रियल है, तो आप बोलोगे कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z 3 cos थीटा अपॉन 1 + 4 cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0 है। तो अगर मैं इसको सिंपली सॉल्व करूंगा तो मुझे cos थीटा इक्वल्स टू कितना मिलेगा, cos थीटा इक्वल्स टू 0, और ये ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर होता है, तो थीटा की वैल्यू जो है वो मुझे 2n, ठीक है, 2n + 1 π/2 पर मिलता है, ठीक है। और चूंकि ये +1 पर नहीं माइनस पे भी मिलेगा, क्योंकि थीटा जो होता है cos ऑफ माइनस थीटा की वैल्यू जो होती है वो cos थीटा के बराबर होता है। तो जो वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव के लिए आएगा ना, वही वैल्यू निगेटिव के लिए आएगा। सो +-1 वाला सही है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जितने लोग गए थे दे ऑल आर करेक्ट, ठीक है। चलिए इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वल कब बोलेंगे गाइस हम, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वल कब बोलेंगे, ठीक है। तो इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, लेट से मुझे क्या दिया हुआ है कि Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है x1 + आयोटा y1, Z1 = x1 + आयोटा y1, ये मुझे पहला कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है। और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है x2 + आयोटा y2, x2 + आयोटा y2। और मैं कहता हूं कि Z1 जो है Z2 के बराबर है। अगर ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर है ना, तो ये तभी पॉसिबल है जब रियल पार्ट के साथ, यानी कि Z1 का रियल पार्ट x1 और Z2 का रियल पार्ट x2, ये x1 = x2 हो, और Z1 का इमेजिनरी पार्ट y1 Z2 के इमेजिनरी पार्ट y2 के साथ बराबर हो, तभी ये बात ट्रू होगी, राइट। तो ये आपको मिलेगा। तो इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन लिखा हुआ है हमने, उसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, और ये डिटर्मिनेंट कह रहा है कि x + आयोटा y के बराबर है। तो आपको बताना है कि x एंड y की वैल्यू क्या होगी। तो आपको बेसिकली क्या करना होगा, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके इसको a + आयोटा b में, यानी कि x1 + आयोटा y1 में चेंज करना होगा। डी बहुत लोग के आंसर आ रहे हैं, बहुत, एक ही लड़का डी बार बार लिख रहा है, मुझे लग रहा है कि बहुत आंसर आ रहा है, और डी आई थिंक गलत आंसर है। आनंद राज, जस्ट सॉल्व द डिटर्मिनेंट फर्स्ट एंड देन आंसर। नहीं, सही है आनंद राज, बहुत अच्छे। डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए तो सभी लोग, कितना आ रहा है, अच्छा यानी कि सभी लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाएगी गाइस, 0 आ जाएगा। तो 0 को हम 0 + 0 आयोटा लिख सकते हैं। तो दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, फिर कौन कौन लोग रिप्लाई नहीं किए हैं, शिवम, रिया, सिद्धांत, त्रिपुरारी, आप लोग भी रिप्लाई कीजिए। आद्या तुम भी रिप्लाई करो, आदर्श, आनंद कुमार, सभी लोग ट्राई कीजिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए अब एक बात और यहाँ पे
रिमार्क करके लिख लीजिए, डी होगा। बहुत अच्छे। एक बात रिमार्क करके लिख लीजिए, देखिए हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ये भले बता सकते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है कि नहीं, लेकिन हम ये नहीं बता सकते हैं कि कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ा है और कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर छोटा है गाइस। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि कंपैरिजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट अलाउड। ये इनवर्स तो हम लोगों ने पढ़ लिया ना, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको हटा दे रहे हैं। यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। अच्छा, डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है ना, तो हम इसको क्या बोलेंगे, सॉरी मैं इसको क्या बोलूंगा, यहाँ पर डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है तो मैं बोलूंगा कि 0 इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y होगा। इस 0 को मैं लिख सकता हूँ कि ये 0 प्लस 0 आयोटा हो जाएगा। अब कंपेयर कर सकते हो शायद, ठीक है, अब कंपेरिजन हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे एक ये क्वेश्चन बेस्ड है इस पर कि यहाँ पर मैं लिखूंगा रिमार्क में, कंपैरिजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कंपैरिजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर is not allowed, ठीक है। यानी कि Z1 जो है, मैं बोलता हूं कि Z2 से बड़ा है, या मैं बोलता हूं कि Z1 जो है वो लेस देन है Z2 के, ये दोनों ही स्टेटमेंट जो हैं वो मीनिंगलेस होंगे। ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या होंगे, मीनिंगलेस हो जाएंगे। मीनिंगलेस हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो मुझे इस कॉन्सेप्ट से मिलेगा वो सही मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही होगा, राइट। चलिए, अब वेरियस रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी मेरे पास टाइम है क्या, इसके बाद आप लोगों का क्लास है क्या, एक बार कंफर्म कर दीजिए ताकि यस सर। इसके बाद क्लास है। यस सर। अच्छा, 10 बजे से, तो आई थिंक वी शुड लीव फ्रॉम हियर। यहाँ से जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट अब स्टार्ट होने वाला है, मॉड्यूलस स्टार्ट होने वाला है, आर्गुमेंट स्टार्ट होने वाला है। अब हम लोग यहीं पे ज्योमेट्री भी देखेंगे। इसका ज्योमेट्री के बाद आपको ये क्वेश्चन करना चाहिए था कि सर ये हम नहीं बता पा रहे हैं कि बड़ा है कि छोटा है, लेकिन बराबर है ये कैसे बता दिए। चलिए, ये क्वेश्चन मेरा रहा आपके लिए, ठीक है, आपने नहीं पूछा तो मैं पूछ ले रहा हूं। आप ये नहीं कह पा रहे हो कि कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो बड़ा है और कौन सा छोटा है, बट ये बता दे रहे हो कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं। ये कंपैरिजन अलाउ कैसे हुआ? एनीवन हु कैन रिप्लाई? निधि बताओगी? निधि? सर हाँ, सर अगर x1 और y1 दोनों सेम रहेगा तो वो तो सेम ही नंबर बन गया ना। और सर एक जो सेम आइडेंटिकल है तो उसके इक्वल तो होगा ही। हाँ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और ज्योमेट्रिकली हम लोग बोलते हैं कि दो नंबर इक्वल होने का मतलब कि मान लो अगर मैंने ये एक रियल एक्सेस, यहाँ पे मैं बताऊंगा कि मान लीजिए अभी कोऑर्डिनेट एक्सेस ले लिया आपके लिए, तो मान लीजिए Z1 जो है ये यहाँ पर है, तो अगर दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा ना वो भी यहीं पर आ जाएगा, यहीं पर आ जाएगा। तो हम कहेंगे कि दोनों जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये पोजीशन वाइज इक्वल हो जाते हैं गाइस, ठीक है, या दोनों रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों में इक्वल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये बात हाँ कोइंसिडेंट हो जाएगा, कोइंसिडेंट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये बात इसमें, क्योंकि ये बड़ा और छोटा हो जाएगा नंबर, और बड़ा छोटा हो जाएगा, ये इमेजिनरी नंबर जो होता है एक तरह से इसको ड्रीम की तरह ट्रीट कीजिए। और किसी का भी ड्रीम बड़ा और छोटा नहीं होता है, ड्रीम ड्रीम होता है गाइस, ठीक है। किसी का भी ड्रीम बड़ा और छोटा नहीं होता है। तो ये इसीलिए यहाँ पे कंपैरिजन अलाउड नहीं है ग्रेटर और लेसर, लेकिन ये अलाउड है कि कौन सा पोजीशन वाइज इक्वल हो सकते हैं, या उसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इक्वल हो गए तो हम कहेंगे कि वो इक्वल है, राइट। सो यहां तक हम यहीं तक लेक्चर रखते हैं। और ये बेसिक पार्ट आपका बिल्कुल फिनिश हो गया, बेसिक पार्ट आपका फिनिश हो गया। अब आप चाहो
तो हाँ, मैं स्लाइड आपके ग्रुप में ये सेंड कर दूंगा। अब अगर आप चाहो तो आर.एस. अग्रवाल बना सकते हो, आर.एस. अग्रवाल ही बनाते हो ना, आर.एस. अग्रवाल बनाइए, ठीक है। कुछ कुछ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी पर होगा जो नहीं आएगा, आयोटा वगैरह पर जो भी क्वेश्चंस होगा वो कीजिए। चलिए आर.डी. शर्मा बनाते हो, चलिए आर.डी. शर्मा ही बनाइए फिर, ठीक है, आर.डी. शर्मा। चलिए, तो जहां से मॉडल आयोटा पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस होंगे और इक्वालिटी पर बेस्ड वो सभी क्वेश्चंस ट्राई कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग पूरा ग्राफिकल आइडिया देखेंगे। हाँ, मैंने ही रिकमेंड किया था। ओके ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय एवरीवन।